हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दर्शिनी मोदी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम जो पेशेंट की आईवीएफ साइकिल होती है उसमें लेबोरेटरी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको एम्ब्रियो कैसे बनता है, लेबोरेटरी प्रोसेस क्या होती है, ये बारे में पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम एम्ब्रियो बनाने की प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने पेशेंट की आईवीएफ साइकिल कर रहे हैं तो उसमें हम ओवम पिकअप की प्रोसीजर करते हैं। तो ओवम पिकअप में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एनेस्थीसिया देके उसका हम अंदर का फ्लूइड होता है वो खींच लेते हैं। अभी ये फ्लूइड को हम लेबोरेटरी में तपास के लिए भेजेंगे। लेबोरेटरी में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये जो फ्लूइड है उसमें हम क्या ढूंढते हैं, तो उसमें हम क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिसको हम COC बोलते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा कि अंडे के बारे में हम अंडा ढूंढेंगे, अंडे के बारे में हम देखेंगे। जनरली पेशेंट भी कभी कभी पूछते हैं कि डॉक्टर हमने आपने ओवम पिकअप किया तो उसमें से हमें कितने अंडे मिले। तो यही मतलब कि क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स, oocyte की हम जांच करेंगे। जितने oocyte अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे उतने oocyte को हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। ये इंक्यूबेटर में उसको मिनिमम 2 घंटे तक हम रखेंगे। ऐसे ही सेम साइड मतलब कि सिमिलरली हम पेशेंट के हस्बैंड का स्पर्म लेंगे और उसका हम सीमन एनालिसिस करेंगे। उसमें सीमन एनालिसिस में 2 प्रोसेस होती है। एक जो नॉर्मली सेंट्रीफ्यूज वाली प्रोसेस होती है वो, दूसरी एक होती है माइक्रोफ्लूइडिक। ये जो माइक्रोफ्लूइडिक प्रोसेस है वो अभी के टाइम पे बहुत एडवांस प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक माइक्रो चिप होती है। ये चिप होती है, उसमें हम पेशेंट का जो सीमन होता है वो हम डालते हैं। तो उसमें से अच्छी क्वालिटी के, अच्छे मोटिलिटी वाले स्पर्म अलग अलग एक साइड पे चिप पे ही इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। ये पूरी प्रोसीजर होने में मिनिमम 1 घंटा लगता है। मतलब कि हमने उस साइड को हमने इंक्यूबेटर में रखे, यही सेम साइड पे हमने हस्बैंड का सीमन एनालिसिस किया, उसका सेंट्रीफ्यूज किया या तो माइक्रोफ्लूइडिक प्रोसेस से हमने अच्छी क्वालिटी के स्पर्म लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि पेशेंट का आईवीएफ होगा या ICSI होगा या IMSI होगा। जैसे हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया वैसे कि आईवीएफ क्या होता है कि एक पेट्री डिश में हम ये oocyte को डाल देते हैं, उसके साथ ही हम स्पर्म रख देते हैं और खुद ही स्पर्म oocyte में एंटर होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी प्रोसीजर होती है वो होती है ICSI। तो ICSI में क्या होता है कि हम जो नॉर्मली जो oocyte होता है हम खुद ही उसको ICSI मशीन के थ्रू हम oocyte के अंदर स्पर्म को एंटर करते हैं। और तीसरी प्रोसीजर होती है ICSI। मतलब कि जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें अच्छी क्वालिटी के स्पर्म नहीं है, बहुत ही कम काउंट है स्पर्म का, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उसमें हम ICSI करते हैं। ICSI का मतलब क्या होता है कि मतलब ICSI और ये जो IMSI है तो हम उसमें हम देखें डिफरेंस तो क्या है। ICSI है तो उसमें हमें जो स्पर्म देखते हैं वो स्पर्म का हम 400 मैग्निफिकेशन करते हैं, मतलब कि हमें 400 गुना स्पर्म बड़ा दिखता है। और ये IMSI होता है उसमें हमें 6500 स्पर्म का मैग्निफिकेशन करते हैं, मतलब कि हमें 6500 जितना बड़ा स्पर्म दिखता है। अभी ये आपको ऐसा होगा कि जितना बड़ा स्पर्म उतना रिजल्ट अच्छा, उतने ही अच्छा एम्ब्रियो बनेंगे, नहीं। ये सिर्फ इतना है कि मैग्निफिकेशन का डिफरेंस रहेगा। अभी हमें IMSI ऐसे पेशेंट में करने की जरूरत होती है कि जिसमें बहुत ही कम काउंट है, लेस देन 1 मिलियन काउंट है, उसमें मोटिलिटी बहुत ही कम है, तो ऐसे पेशेंट में हम IMSI करते हैं। अभी जनरली तो ऐसे बहुत सारे सेंटर में भी ऐसा हो गया है कि ICSI फॉर ऑल जैसा भी प्रोटोकॉल हो गया है। तो ये ऐसे होता है ICSI और IMSI। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमने एम्ब्रियो बना दिया तो एम्ब्रियो को हम वापस इंक्यूबेटर में रख देते हैं और उसका हम ग्रोथ देखते हैं। जनरली हमें एम्ब्रियो को डे 5 तक ले जाना होता है, मतलब कि डे 5 तक उसको ग्रो करना होता है, ब्लास्टोसिस स्टेज तक। बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं कि जिसमें 8 सेल मतलब कि 3rd डे जितना उसको ग्रो करते हैं। कभी कभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें डे 3 का एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो अरेस्ट हो जाता है। तो उसका हमें कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब कि डे 3 तक अच्छे से एम्ब्रियो बढ़ा है तो उसको हमें डे 5 तक ले ही जाना है, मतलब कि ब्लास्टोसिस स्टेज तक ले ही जाना है। तो ये पूरा हुआ एम्ब्रियो बनाने की लैब प्रोसेस। उसके बाद आपको ऐसा सवाल होगा कि मेरे में से 10 oocyte मिले, मतलब कि 10 अंडे मिले तो 10 एम्ब्रियो बनना चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ मैटर करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की भी क्वालिटी कैसी है, वो उसकी अंदर का जो होता है वो कैसा है, और उसके बाद वो आगे कैसे ग्रो करता है, तो उस पर पूरा डिपेंड करता है। जनरली 40% जितना बनता है, मतलब कि 10 अंडे मिले हो तो हमें 4 से 5 एम्ब्रियो हमें मिलते हैं, और उसमें से भी अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो होना जरूरी है। एम्ब्रियो की ग्रेडिंग सिस्टम होती है, मतलब कि ए ग्रेड का एम्ब्रियो, बी ग्रेड का और सी ग्रेड का। उसमें भी एम्ब्रियो के जो 1 to 5 में भी ग्रेड होते हैं, मतलब कि ग्रेड 5 विथ ए ग्रेड का है, ग्रेड 4 विथ ए ग्रेड का है, या तो फिर ग्रेड 5 विथ बी ग्रेड का है। तो ऐसे एम्ब्रियो की ग्रेडिंग सिस्टम होती है। तो हमें एम्ब्रियो जब ट्रांसफर करना हो तो उसमें एकदम अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जितने अंडे मिले उतने ही अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो बनेंगे। तो ये हुआ पूरा लैब प्रोसीजर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।